बाल विद्या निकेतन मसूरी में हिंदी शिक्षक विजय कुमार द्वारा आयोजित 7वीं कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वर्ग में जो व्याकरण की पढ़ाई हो रही थी, चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा और लिपि की चर्चा पिछले व्याख्यान में की गई थी। आज हम लोग चलते हैं व्याकरण पर, आज चलते हैं लिपि पर। ये हमारा टॉपिक है लिपि, जिसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। तो प्रत्येक भाषा में प्रयोग्य ध्वनियों के कुछ चिन्ह विकसित किए गए हैं और इनकी सहायता से मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया गया है। तो उसी को हम लिपि कहते हैं। तो अगर परिभाषा दें लिपि की, तो हम लिख सकते हैं भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी कोई भी भाषा है तो उसके दो रूप हुए, मौखिक और लिखित। तो जो बोलते हैं तो उसमें ध्वनि का प्रयोग होता है, तो उसी को जब हम लिखते हैं तो कुछ चिन्ह हैं, तो वह जो विधि है, मेथड है, उसी को लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए रूप में हम देखें, जैसे ये भाषा, इधर हम एक लिपि का खंड बना देते हैं। तो अब जैसे अब हिंदी एक भाषा है, तो इसकी लिपि है देवनागरी। उर्दू है तो इसकी लिपि फारसी। पंजाबी है तो इसकी लिपि है गुरुमुखी। अब चीनी एक भाषा है, तो इसकी जो लिपि है वह चीनी। उसी तरह से अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन। उसी तरह मान लेते हैं नेपाली भाषा है, मान लीजिए भाषा, इधर लिपि। तो नेपाली भाषा की लिपि
देवनागरी। फ्रांसीसी भाषा की लिपि है रोमन। जापानी भाषा, इसकी लिपि है जापानी। तो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियां होती हैं। लिपियां बहुत सारी, 400 लिपियां तो बहुत पहले ही थी। उसमें देवनागरी, फारसी, ये सब जो है मुख्य हैं। तो जितनी भी इसमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, तो सभी भारतीय भाषाएं तथा रोमन भाषाएं, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जबकि चीनी भाषा जो है, चीनी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत में जो भी भाषाएं हैं या रोमन भाषाएं भी, वो हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। जैसे हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि लिख रहे हैं तो बाईं से दाईं की ओर बन रहे हैं, लेकिन चीनी भाषा की लिपि ऐसे नहीं, वो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में अंतर, और इस टॉपिक पर विचार करते हैं। तो भाषा और बोली में बहुत से अंतर हैं। हम लिख सकते हैं कि भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला,
भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक अंतर ही हो गया। दूसरा है बोली किसी एक ही भाषा का अंग होती है। किसी एक ही भाषा का अंग होती है। जैसे ब्रजभाषा तथा अवधी हिंदी भाषा के अंग हैं। हिंदी भाषा के अंग हैं। तीसरा अंतर है बोली का प्रयोग बोलचाल में अधिक होता है। जबकि साहित्य में कम। चौथा अंतर है कि भाषा का संबंध व्याकरण से होता है। व्याकरण से होता है, जबकि बोली का व्याकरण सम्मत होना आवश्यक नहीं है। तो ये मुख्य अंतर यहाँ पर बताए गए कि भाषा के लिए व्याकरण जरूरी है, क्योंकि व्याकरण संबंधित भाषा होनी चाहिए, लेकिन बोली के लिए व्याकरण संबंधित भाषा का होना आवश्यक नहीं है।
बच्चों, ये सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 7 का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोली क्या है। तो बोली की परिभाषा है कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। यानी एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी को बोली कहते हैं। जैसे बोली के उदाहरण के रूप में भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, हरियाणवी, ब्रजभाषा आदि आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा के रूप में ले तो भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब व्याकरण के जो भाग हैं उस पर नज़र डालते हैं तो व्याकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में वर्ण संबंधी चर्चा होती है। अब उसमें स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इन तमाम बातों की जानकारी मिलती है। शब्द विचार में कितने तरह के जो शब्द हैं, अब तक सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विकारी, अविकारी, इनकी जानकारी शब्द विचार में मिलती है। वाक्य विचार में वहाँ किस तरह के वाक्य हैं, वे रचना की दृष्टि से हों या अर्थ की दृष्टि से हों, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो ये व्याकरण के 3 भेद किए गए हैं। अब आइए आप लोगों को हम ले चलते हैं ये जो HW की ओर। तो HW में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि भाषा और बोली की परिभाषा लिखिए। भाषा और बोली की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है भाषा और बोली में क्या अंतर है। तीसरा है लिपि किसे कहते हैं। और चौथा है व्याकरण की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ और 5वां प्रश्न है व्याकरण के मुख्य भेद लिखिए। तो ये जो प्रश्न हैं इनका उत्तर फेयर कॉपी में तैयार करना है और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो इसे आवश्यक कार्य समझेंगे। तो आज यहीं तक। और जो भी बातें बताई गई इन सब की जानकारी जो है आपको रखनी है। तो आज हम लोगों ने देखा कि वह जो चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण, तो भाषा की चर्चा कल हुई थी, लिपि और व्याकरण की चर्चा आज हुई और उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।